सिलेबस पे आपका स्वागत है। और एक बेहतरीन वैकेंसी आ रखी है भारतीय वायुसेना में। कहाँ कहाँ पर? बिहार में, दिल्ली में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। इन चारों स्टेट में वैकेंसी आई है। बम्पर भर्ती है, रैली भर्ती है। ठीक है, ऐसा अभी तक नहीं होता था कि उत्तर प्रदेश में कोई रैली भर्ती आ जाए, दिल्ली में कोई रैली भर्ती आ जाए, मतलब रेयरली होती थी कभी। तो ये पहली बार अपॉर्चुनिटी मिल रही है। इसके बारे में हम डिटेल में आपको बताएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आपको बस शुरुआत से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहना है। और देखिए, क्योंकि ये बदलाव हुए हैं, अभी तक रैली भर्ती इन राज्यों में तो बहुत ही कम रैली आती थी, तो चीज़ों में बहुत ज़्यादा अंतर है। सिलेक्शन प्रोसीजर में अंतर है, ठीक है, आपके फॉर्म भरने में अंतर है। एक दिन का आपके पास समय रहेगा फॉर्म भरने का। और जो है ना, जनवरी से आपकी ज्वाइनिंग हो रही है, नवंबर चल रहा है, दिसंबर में सारा प्रोग्राम ये खेल होना है, और दिसंबर के बाद जनवरी में आपकी जो है ना ज्वाइनिंग भी है। तो मतलब 1 महीने में आपके हाथ में नौकरी होगी और 1 महीने बाद आप ट्रेनिंग में चले जाएँ। आप भारतीय वायुसेना के एक जवान होंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, बड़े ही अच्छे से काम करना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारतीय वायुसेना में रैली भर्ती है। आप यहाँ से थोड़ा सा मैं आपको ये दिखा देता हूँ, फिर जूम करूँगा, इसको अच्छे से दिखा पाऊँगा। इंडियन एयरफोर्स इनवाइट अनमैरिड, तो मतलब कि जिनकी शादी ना हुई ऐसे मेल कैंडिडेट, ठीक है। रिक्रूटमेंट रैली आपकी होगी 10 दिसंबर से 19 दिसंबर के बीच में, ठीक है। अभी क्या चल रहा है, आज हो गई कितनी, 21 या 22 हो गई आपकी, ठीक है। तो आपके पास में काफ़ी कम समय है, आज है 22 दिसंबर, ठीक है। तो आपके कुछ दिनों बाद ऑनलाइन फॉर्म होंगे, मैं आपको वो बताऊंगा। और 10 दिसंबर से 19 दिसंबर के बीच में आपके एग्जाम वगैरह कंडक्ट हो जाएंगे। एज ए एयरमैन इन ग्रुप एक्स, मतलब कि टेक्निकल की भर्ती है, ठीक है। और ये कहाँ पर है? 3 एयरमैन सिलेक्शन सेंटर, एयरफोर्स स्टेशन, कानपुर, उत्तर प्रदेश। तो जो भी उत्तर प्रदेश की भर्ती है वो कहाँ पर होगी? कानपुर के जो सेंटर है एयरफोर्स का, 3 एयरफोर्स एयरमैन सिलेक्शन सेंटर, तो आपकी 3ASC करके जिसे जाना जाता है, तो वहाँ पर आपकी जो है ना ये भर्ती होने वाली है। और आपका इंटेक कौन सा रहेगा? इंटेक 1/2021। इसका मतलब ये हुआ कि 2021 का पहला बैच, तो जनवरी 2021 से आपकी ट्रेनिंग चालू हो जाएगी। अब हम थोड़ा सा इसे जूम करेंगे और अब आपको अच्छे से काफ़ी चीज़ें दिख रही होंगी, ठीक है। तो एयरफोर्स ऑफर, अब दोबारा से देखिए, ये चीज़ें हैं वही 3 एयरमैन सिलेक्शन सेंटर में आपकी जो है ना आपका सिलेक्शन होने वाला है। आपको रिटन एग्जाम दौड़ के लिए यहीं पर जाना है, ठीक है। आप गूगल पे कर लीजिए, आपको एड्रेस जो है डिटेल में पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये पड़ता है एयरफोर्स स्टेशन कानपुर, उत्तर प्रदेश में ये चीज़ पड़ती है। और सिर्फ टेक्निकल ट्रेड की भर्ती है कानपुर के लिए, मतलब उत्तर प्रदेश वाले बच्चे सिर्फ टेक्निकल में जो जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, आपका जो सबसे पहले ऑनलाइन आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। बिना रजिस्ट्रेशन के आप डायरेक्ट रैली भर्ती देखने नहीं, वो समय चला गया, पहले ऐसा होता था, ठीक है। अब आपको पहले रजिस्टर, चाहे आर्मी हो चाहे एयरफोर्स हो, आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। मैं आपको वेबसाइट बताऊंगा। तो प्री रजिस्ट्रेशन आपका जो है ना ज़रूरी है, जो कि होगा 27 नवंबर से 28 नवंबर के बीच में, मतलब कि 1 दिन का समय है आपके। और देखिए, ये कितने बजे से? 11 बजे से लगा के, और 11 बजे 27 नवंबर के, मतलब 27 नवंबर की दोपहर से 28 नवंबर की शाम तक, मतलब 5 बजे तक आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चलेगा। 1 दिन चलेगा। फॉर्म भर लिया तो भर लिया। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि 1 महीने का समय मिल रहा फॉर्म भरने का, 1 दिन का समय है। जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया वो बच्चे जो है ना इसमें रैली भर्ती देखने जा पाएंगे। तो जाहिर सी बात है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाएगा वेबसाइट पर इनकी, और हो सकता है जो है ना, क्योंकि ये सरकारी वेबसाइट्स होती हैं, उतना ज़्यादा इनमें होस्टिंग वगैरह इनकी अच्छी नहीं होती, तो जैसे ही ज़्यादा ट्रैफिक गया तो वेबसाइट डाउन हो जाती है। तो अब ऐसे समय अगर वेबसाइट डाउन है, ओपन नहीं हो रही है, तो अब ऐसे समय पर ट्राई करना कि जो है ना, जब उस समय लोग सो रहे हो, आप रात को 11, 12, 1, 2, 3 बजे के आसपास ट्राई कर लेना 27 नवंबर की, ताकि आपको अच्छे से फॉर्म भर जाएगा। जैसे कि 27 नवंबर का दोपहर 11 बजे फॉर्म खुलते हैं तुरंत ही, तो दुनिया भर के जो है ना पूरा उत्तर प्रदेश टूट पड़ेगा, क्योंकि बड़े दिनों बाद कोई वैकेंसी आ रखी है। तो वेबसाइट डाउन होना लाजमी है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आप रात में 27 नवंबर को भर लेना, जब सब लोग सो रहे हो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी फॉर्म भरने में। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा, यहीं पर जाकर अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई सारी हमने ये। और देखिए, ओनली कैंडिडेट इश्यूड विद प्रोविजनल एडमिट कार्ड आर अलाउड टू अपीयर इन रिक्रूटमेंट रैली। कहने का मतलब ये, जिन बच्चों ने ये प्री रजिस्ट्रेशन किया है तो उन्हें एक जो है एडमिट कार्ड मिल जाएगा, वही बच्चे सिर्फ रैली भर्ती देख सकते हैं। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। और इसमें जो है ना उत्तर प्रदेश के सारे बच्चे, ऑल डिस्ट्रिक्ट, यहाँ से देखिए, ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, सारे उत्तर प्रदेश के बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं, ठीक है। सिर्फ उत्तर प्रदेश के ही, ये चीज़ और ध्यान रखिएगा। अब देखिए, जो आपकी रिक्रूटमेंट रैली है वो 10 तारीख से लगा के
19 तारीख तक चलेगी, ठीक है। तो ये लोग आपके जैसे एडमिट कार्ड होगा उसमें लिखा होगा आपके कि आपको किस दिन जाना है। तो अगर आप 10 तारीख को बुलाए जाते हैं तो अब देखिए इसमें सिर्फ उत्तर प्रदेश में सिर्फ ग्रुप एक्स की भर्ती है। तो सबसे पहले आपका होगा फिजिकल फिटनेस टेस्ट, रिटन टेस्ट, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट होगा और फिर एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 होगा। तो ये चीज़ आपकी हो जाएंगी, ठीक है। फिर इसके बाद आपको मेडिकल की डेट दे देंगे, फिर आपका मेडिकल कराया जाएगा। देखिए ये सब चीज़ दिसंबर में ही होनी, क्योंकि जनवरी से तो आपकी ज्वाइनिंग है। तो 10 से 13 दिसंबर के ये होगा और लास्ट दिसंबर आते आते आपका मेडिकल भी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 14 दिसंबर इनका रिजर्व डेट है और फिर एक दूसरा बैच रहेगा 15 से 18 के बीच में। तो उस दिन भी आपका फिजिकल होगा, रिटन होगा और एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 और एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2। तो देखिए 2 बैच में ये लोग सिलेक्शन कर रहे हैं। पहला बैच आपका देख सकते हैं कि 10 दिसंबर वाला है, दूसरा बैच आपका 15 दिसंबर वाला है। तो 2 बैच में आपका कोई एक बैच के लिए आपको बुला लिया जाएगा, ठीक है। और देखिए एडमिट कार्ड होने के लोग देंगे जिनके थोड़े से अच्छे परसेंटेज हैं, क्योंकि ऐसे तो भीड़ हो जाएगी एकदम से बहुत ज़्यादा, ठीक है। ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश के सारे बच्चे इसमें फॉर्म भर पाएंगे, ये चीज़ हो गई। और आगे देखते हैं, देखिए चीज़ों को देखते चलिए क्योंकि बदलाव इनमें हो रखे हैं, आपको बाद में पछताना ना पड़ जाए, ठीक है। अब देखिए जिन बच्चों की उम्र 17 जनवरी 2000 से 30 दिसंबर 2003 के बीच का है, ऐसे बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं। कई बच्चों को कमेंट आती है कि सर जी हम SC हैं, ST हैं, OBC हैं, तो हमारे लिए उम्र सीमा में कोई छूट है? तो देखिए कोई छूट नहीं है। कोई भी सेना की भर्ती होती है, चाहे वो आर्मी हो, चाहे नेवी हो, चाहे वो एयरफोर्स हो, उम्र सीमा में किसी को कोई छूट नहीं प्रदान की जाती है, ठीक है। सब एक समान, सब एक ही तराजू में तोले जाते हैं। तो देखिए आप 17 जनवरी 2000 से 30 दिसंबर 2003 के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो जैसा कि ये जो भर्ती है ग्रुप एक्स की है, मतलब कि टेक्निकल वाली भर्ती है, तो आपको कक्षा 12 पास होना चाहिए विद मैथ्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश, और कम से कम 50% नंबर आपके होने चाहिए, ठीक है। टोटल आपके 50% नंबर होने चाहिए मैथ्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश में, और इंडिविजुअल इंग्लिश में भी 50% नंबर आपके होने चाहिए। जिसे आप कहते हो PCM से जो बच्चा पास है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ले रखी है, तो इंग्लिश एक उनके पास सब्जेक्ट होता ही है। तो जो साइंस साइड वाले बच्चे हो गए और जिन्होंने मैथ ले रखी, बायो वाले इसमें फॉर्म नहीं भर पाएंगे क्योंकि ये ग्रुप एक्स की भर्ती है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इंग्लिश होनी चाहिए, 50% मिनिमम नंबर होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, इन्फॉर्मेशन IT से, और आपके 50% नंबर और साथ में इंग्लिश एक सब्जेक्ट रहा है इंटरमीडिएट लेवल पर या हाई स्कूल लेवल पर, ठीक है, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। मतलब डिप्लोमा वाले बच्चे और जिन्होंने PCM प्लस इंग्लिश ले रखी 12th में, ऐसे बच्चे इसमें फॉर्म भर पाएंगे। ये चीज़ जरूरी थी, देख ली गई, ठीक है। अब और आगे बढ़ लेते हैं। आगे बढ़ने की श्रृंखला में अब हम देखेंगे डोमिसिल रिक्वायरमेंट। डोमिसिल का मतलब आपका निवास कहाँ का होना चाहिए। देखिए, टू बी एलिजिबल टू अपीयर इन रैली इन 3 एयरमैन सिलेक्शन सेंटर, एयरफोर्स स्टेशन कानपुर, द कैंडिडेट सेटिस्फाई फॉलोइंग कंडीशन। आपके पास में कुछ कंडीशंस होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आप उत्तर प्रदेश के निवासी होने चाहिए। आपके पास एक डोमिसिल सर्टिफिकेट आपका लगेगा। डोमिसिल को हिंदी में कहते हैं निवास प्रमाण पत्र। तो निवास प्रमाण पत्र आपका लगेगा, बनवा लीजिएगा तहसीलदार से या SDM से या ADM से या DM से या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या किसी अन्य स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी ऑफ उत्तर प्रदेश से। तो ये चीज़ होगी। और आगे देख लेते हैं। डोमिसिल के बारे में हमने बता दिया, ठीक है। मेडिकल स्टैंडर्ड अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सीना ऐसा नहीं मांगा जाता है एयरफोर्स में कि जैसे कि आपको 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, नहीं, सिर्फ फुलाव मांगा जाता है, सीने का फुलाव। जो भी आपका सीना है बस 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, ठीक है, बात समझ के। आपका हाइट के हिसाब से आपका वेट होना चाहिए, ठीक है। कोई सर्जरी वगैरह कुछ खास वगैरह नहीं होनी चाहिए। कॉर्नियल सर्जरी इसके बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है। सेल नॉट बी एक्सेप्टेबल, मतलब सर्जरी एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं, ठीक है। हियरिंग नॉर्मल होनी चाहिए। डेंटल आपके दांत सही होने चाहिए। मिनिमम 14 डेंटल पॉइंट्स आपके पास में होने चाहिए। जनरल हेल्थ फिट होने चाहिए। हाइट, लेग लेंथ, विजुअल स्टैंडर्ड, कलर विजन जो है ना, ये सब चीज़ें, मतलब कलर विजन आपको मतलब कि जैसे रंग है लाल का लाली दिखना चाहिए, और आपको दूर की चीज़ें जो है ना, ऐसा नहीं है कि आपको जो है चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। तो आई साइड आपकी जिसे आप कहते हैं, आपने सुना होगा, आप नज़दीकी जो आपका नेत्र चिकित्सालय वहाँ पे जाके चेक करा सकते हैं। जो गुड आइज़ होती हैं वो 6/6 की होती हैं। आपकी आई साइड इतनी होनी चाहिए। तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, ठीक है।
और कंजम्पशन ऑफ नारकोटिक ड्रग्स, जब आपका फिजिकल हो तो ऐसा ना हो कि आप नारकोटिक मतलब कोई ऐसी दवाई ले लें जिससे आप दौड़ जाएं, क्योंकि इसमें भी दौड़ होती है, आपका फिजिकल होगा तो वो सब चीज़ें ये लोग चेक करते हैं। बॉडी में टैटू आपके अलाउड नहीं होते हैं। सिख जो लोग हैं वो लोग अपना जो है ना पगड़ी पहन सकते हैं और हाथ में कड़ा पहन सकते हैं, इसके अलावा बाकी कोई नहीं पहन सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। राइटिंग मटेरियल आपको क्या क्या लेके जाना है ये मैं आपको PDF नीचे दे दूंगा, आप देख लेंगे, हम इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। और आगे बढ़ते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसीजर की तरफ, आपको जल्दी जल्दी लेके आपको थोड़ा सा ट्रेनिंग के बारे में बता देते हैं। देखिए जो आपकी नौकरी है 20 साल की रहेगी, आगे बढ़ाई भी जा सकती है 57 साल तक, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कि नियम होते हैं, ठीक है। सबसे पहले जब आप भर्ती होंगे, कैंडिडेट सेल बी सेंट टू द जॉइंट बेसिक फेस ट्रेनिंग, JBPT के नाम से जिसे जाना जाता है। आपकी सबसे पहले ये ट्रेनिंग होगी ऑन सक्सेसफुल कंपटीशन ऑफ JBPT। इसके बाद आपको जो है ना ट्रेड ट्रेनिंग के लिए आपको भेजा जाए, क्योंकि आप टेक्निकल में भर्ती होने वाले हो। तो ये चीज़ें होगी। पे एंड अलाउंसेस की बात करें, जब आपकी ट्रेनिंग चलेगी तो 14,600 रुपये पर मंथ के हिसाब से मिलेगा। जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, तब आपको ग्रुप एक्स का पे 33,100 रुपये प्लस आपका डेयरनेस अलाउंस वगैरह लगा के, तो कुछ नहीं तो आपकी जो है ना बन जाएगी अच्छी खासी, करीब 38,000 रुपये प्रति महीने की आपकी सैलरी बन जाएगी। तो ये आपकी कुछ सैलरी की बात हो गई, ठीक है। अदर अलाउंसेस आपको जो है ना मिलेंगे सारी चीज़ें। हायर एजुकेशन आप जो है ना आगे की पढ़ाई वगैरह अपनी कर सकते हैं, ठीक है। और आपको जैसे कुछ फैसिलिटी आपको मिलेगी, जैसे राशन मतलब खाने पीने का मिलता है, कपड़े आपको दिए जाते हैं, मेडिकल फैसिलिटी आपको दी जाती है, रहने का आपको दिया जाता है, कैंटीन फैसिलिटी आपको दी जाती है, छुट्टी वगैरह आपको दी जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें सारी आपको, और आपका ग्रुप इंश्योरेंस 50 लाख का आपको जो है ना किया जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है ना आपको बेनिफिट के तौर पे मिलने वाली है अगर आप भारतीय वायुसेना ज्वाइन करते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करेंगे तो वैसे मैंने आपको बता ही दिया। सबसे पहले क्या है कि आपका फिजिकल होगा, आप यहाँ से देख लीजिए, मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ थोड़ा सा। फिजिकल में कितना क्या आपका सीक्वेंस ऑफ एग्जामिनेशन फिजिकल रहेगा, 1600 मीटर की दौड़ रहेगी जिसे आप 6.5 मिनट में पूरी करेंगे, और आपके 10 पुशअप, 10 सिटअप, 20 उठक बैठक, ठीक है। तो इतना आपका फिजिकल हो गया। जो बच्चे फिजिकल पूरा कर लेंगे उन्हें तुरंत ही रिटन टेस्ट देने का मौका मिलेगा। रिटन टेस्ट आपके वहीं सेंटर पर होगा, ऑनलाइन कंप्यूटर पर लिया जाता है, तो आप वहाँ पर अपना ये टेस्ट दे पाएंगे, ठीक है। रिटन टेस्ट आपका ऑब्जेक्टिव नेचर का रहेगा और हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपका रहेगा, ठीक, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और जो आपका टेस्ट है वो 60 मिनट का रहेगा, और इसमें क्या क्या आएगा, फिजिक्स आएगा, मैथ आएगा और इंग्लिश आएगा, कक्षा 12 के लेवल की ये चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है। अब देखिए 1 नंबर मिलेगा सही करोगे, अगर गलत करोगे तो आपका 1/4 नंबर 0.25 नंबर आपका काट लिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 होगा, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 होगा। ये जो है ना क्या कि सिंपल से आपकी जो है ना मेंटलिटी वगैरह जानने के लिए क्वेश्चंस होते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कोई तैयारी करने की ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा बुद्धि लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल जो आपको समझ में आ रहा हो बच्चे अगर आप कर देते हैं तो आपका एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 और 2 दोनों निकल जाते हैं, ठीक है। इसमें कोई खास ऐसी कोई डरने की बात नहीं होती है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है इस तरह का। फिर इसके बाद जो है ना आपका मेडिकल के लिए हो जाएगा। तो मेडिकल के लिए आपको दिसंबर में ही, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि बहुत कम समय बचा है ऑलरेडी, ठीक है, तो दिसंबर में ही आपका मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। SMC आप यहाँ से देख सकते हैं, यहीं पर आपका मेडिकल होगा, SMC एयरफोर्स स्टेशन कानपुर, यहीं पर आपका मेडिकल हो जाएगा। जब आपका एडेप्टेबिलिटी टेस्ट हो जाएगा तो आपको डेट बता दें कि आपको इस डेट में जाके यहीं पर आके आपको अपना मेडिकल करा लेना। मेडिकल हो जाएगा, फिर इसके बाद आपको फाइनल मेरिट लिस्ट का इंतज़ार करना, जो कि दिसंबर में ही आ जाएगी, क्योंकि जनवरी से आपकी ज्वाइनिंग है। आपकी जो ये लिस्ट है आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपकी लिस्ट 3 एयरमैन सिलेक्शन सेंटर एयरफोर्स स्टेशन कानपुर उत्तर प्रदेश में 31 दिसंबर को चिपका दी जाएगी। आप वहाँ से देख सकते हैं। और जो है ना यही लिस्ट सेंट टू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कानपुर, आप जो आपके जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, जो DM जिसे कहते हैं कानपुर के, वहाँ पर भी जो है ना ये लिस्ट आपकी चिपकी होगी, आप वहाँ से जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ काफ़ी ज़रूरी थी। और ये जो ना वेब पोर्टल www.airmanselection.cdac.in, यहाँ पर भी ये लिस्ट डाल दी जाएगी। तो जाने की क्या ज़रूरत, कोरोना वैसे भी ज़्यादा है, इसी पे जाकर आप अपनी लिस्ट चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो ये सारी ज़रूरी चीज़ें थी, हमने इसके बारे में सबको आपको बता दिया। ये देखिए कुछ मोबाइल नंबर हैं, अगर कोई क्वेरी होती है, अगर कुछ जानना पूछना चाहते हैं तो आप इन पर डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और किसी धोखे धड़ाके के चक्कर मत फंसिए, किसी एजेंट के चक्कर मत फंसिए। ये जो भर्तियां होती हैं ये स्वच्छ साफ़ होती हैं, कहीं कोई पैसा नहीं लगता। अपनी मेहनत पे भरोसा कीजिए और जाइए। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड। अब देखिए इसका जो डिटेल सिलेबस का लिंक है वो मैं आपको नीचे कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आपके सिलेबस चेकआउट कर सकते हैं।
और ये जो PDF है ये भी मैं आपको नीचे कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, ताकि आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इस वीडियो में बस हम इतनी रखना चाहेंगे। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।